हेलो एवरीवन। बिहार के एमपी वैकेंसी को लेकर एक नया नोटिस जारी हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपको बताया था कि बिहार की किन जिलों का जो है केआरपी का मेरिट लिस्ट, जिसे केआरपी का मेरिट लिस्ट या फिर काउंसलिंग डेट का जो नोटिस है वो आया हुआ था, जिसमें से पहला था आपका था गया, पटना, पूर्वी चंपारण, सुपौल। ठीक है, तो उन जिलों के बारे में मैंने आपको प्रॉपर वीडियो बना के बताया था कि कैसे नोटिस आया है, कब आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। लेकिन आज मैं जिस जिले के बारे में बात कर रही हूँ उसका कोई काउंसलिंग डेट नहीं आया, उसका डायरेक्ट जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट का मतलब ये हो गया कि इसके बाद एक और एक फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो जारी होगा। और प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आने के बाद है हो सके तो आपको जो अगर आपका आपत्ति है, अगर आप इसमें नाम नहीं है, चाहे कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ी है जिसे आपको आपत्ति है, तो आप आपत्ति जता सकते हैं। मैं सिर्फ जो मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, कोई नोटिस नहीं जारी हुआ है, तो हो सके तो 1-2 दिन में वो नोटिस भी जारी होगा, तो वो भी मैं वीडियो में आपको बता दूंगी। आज मैं जिस जिले के बारे में बात कर रही हूँ उसका जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ है वो कैटेगरी वाइज हुआ है। जैसे एससी का अलग, एसटी का अलग, ईबीसी, जनरल, सारे जो कैटेगरी है उसका अलग अलग जो है नोटिस निकल के आया है। वो सारे ही नोटिस के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगी और आपको लाइव दिखाऊंगी भी कि कितने बच्चों का आया है, कितने उसमें मार्क्स आए हैं। ये सारे ही डिटेल्स मैं आपको देने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे बिहार केआरपी से रिलेटेड सारे ही लेटेस्ट अपडेट, सारे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस जिले के बारे में बात कर रही हूँ जिसका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं आपको बिहार के ऑफिशियल डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट में ले जाके आपको दिखा रही हूँ कि किस जिले का है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ है। तो वो है अररिया जिला। ठीक है, अररिया जिला का जो है आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी हुआ है, जो कि आप स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं आपको वहाँ नोटिस में जाके आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ देखिए लिखा हुआ है नोटिस रिगार्डिंग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड काउंसलिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट इन केआरपी। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो नीचे आपको दिख रहा है ये 6 अलग अलग नोटिस है, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग नोटिस आया हुआ है। ये 2 तारीख को इस पर स्टार्ट डेट दिखा रहा है। हालांकि ये जो अपलोड किया गया है वेबसाइट पे वो आज के डेट में 3 तारीख को किया गया है। ठीक है, ये जितने भी आपको 6 के 6 जो दिख रहे हैं वो मैं आपको डाउनलोड करके दिखा रही हूँ। तो सबसे पहला जो है वो आपको देखिए एसटी कैटेगरी का आपको सामने में दिख रहा है। एसटी कैटेगरी में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स का नाम है। ठीक है, सॉरी 3 जो अप्लाई किए थे उन लोग का नाम है, जिसमें कि उसमें फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टेट ऑफ डोमिसाइल और फिर आपका एजुकेशन पॉइंट, एक्सपीरियंस पॉइंट्स करके टोटल पॉइंट्स इसमें आपका दिया हुआ है, जिसमें आपको दिख रहा है 80, 70 और 60 तीनों स्टूडेंट्स के ये बने हुए हैं। तो जैसा कि गया जिला का आपको दिखा था सेम वैसा ही ये मेरिट लिस्ट जारी हुआ है। हालांकि गया जिला में आपका बाद में काउंसलिंग होता है, लेकिन इसमें काउंसलिंग का ऐसा कुछ भी नहीं है कि काउंसलिंग कब होगा, सिर्फ ये जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो अब हम दूसरा फाइल निकाल के देखते हैं कि उसमें किस कैटेगरी का दिया हुआ है और उसमें कितने बच्चों का नाम आया है। ठीक है, आप लोग को ये बात बता दूं कि आप लोग को जो भी ये पीडीएफ चाहिए वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ जाके आप खुद से ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है सारे कैटेगरी वाइज हर जिले का, आप किसी भी जिले के आते हो वो हर जिले का आपको जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो उसका आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाके नहीं भी डाउनलोड कर पा रहे हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरा पीडीएफ खोलते हैं। जो दूसरा पीडीएफ है उसमें आपको यहाँ पे देखिए फिर से दिख रहा है एप्लीकेंट आईडी, यूज़र आईडी, एप्लीकेंट नेम, कैटेगरी। तो कैटेगरी ये है आपका ईबीसी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा सभी कैटेगरी में जो ईबीसी है मेरिट लिस्ट में ईबीसी ही कैटेगरी का जो मेरिट लिस्ट ज़्यादा है, मतलब उसमें ज़्यादा बच्चों ने अप्लाई किया था। तो इसमें करीब करीब मुझे लगता है कि टोटल आपका 247 की 248 जो है आपका जो अप्लाई किए थे बच्चे उनका नाम है। ठीक है, सारे मैं आपको स्क्रॉल करके यहाँ पे दिखा रही हूँ। देखिए एक एक करके दिखाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको लास्ट पेज तक ले चलती हूँ कि लास्ट पेज में आपका कितना है। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है देखिए, हाँ 247। ठीक है, ये लास्ट स्टूडेंट का नाम है, कैटेगरी सब कुछ दिया हुआ है और नंबर वाइज भी आपका सब दिया हुआ है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो ईबीसी का जो ये आया है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट उसमें हाईएस्ट जो स्कोर है वो कितना है। एससी एसटी में तो आपका 80, 70, 60 तक गया था। तो देखते हैं कि ईबीसी में आपका कितना गया है। तो ईबीसी में आपका गया है टोटल 135। देख रहे हैं हाईएस्ट जो मार्क्स है, टोटल पॉइंट है वो 135 है। उसके बाद आपको 125, 120, 115 इसी टाइप का लग रहा है। तो कंपटीशन तो थोड़ा सा हाई लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से वैकेंसी उस हिसाब से मार्क्स तो ज़्यादा है। ठीक है, फिर भी आपको टेंशन नहीं लेना, जो होगा
वो जिस हिसाब से अगर काउंसलिंग होगा तो उसमें आपको काउंसलिंग में जाना है। अब नेक्स्ट कैटेगरी की जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है आपका जनरल। देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी का आपको जो PDF है वो खुल गया है। इसमें आपका जो हाईएस्ट मार्क्स गया है देखिए वो 120 गया है, और इसमें भी 115, 110, 105 इस टाइप का आपको दिख रहा है। अगर हम देख लेते हैं कि जनरल कैटेगरी में कितने बच्चों ने अप्लाई किया था, कितने बच्चों का नाम आया है, तो सबसे लास्ट पेज में चलते हैं। सबसे लास्ट पेज में हम चलते हैं तो हमें पता चलता है कि टोटल जो है आपका 89, ठीक है, 89 बच्चों ने अप्लाई किया था। तो ST में आपका 3, EBC में आपका 247 और जनरल में आपका 89, ठीक है, 89 बच्चों ने अप्लाई किया है। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी के लिए चलते हैं, तो देखते हैं कि अब कौन सा कैटेगरी का आ रहा है। तो इसमें आपका आ रहा है फिर से देखिए इसमें आ रहा है आपका BC का, ठीक है, बैकवर्ड कास्ट का आ रहा है। तो इसमें भी वैसे ही सेम वही प्रोसेस है, सब डिटेल्स दिए हुए, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और इसमें जो आपका हाईएस्ट टोटल है गया है 120 गया है। तो कुछ बच्चों का 120 है, कुछ 100 है, मतलब लमसम यही इसका हाईएस्ट जो स्कोर है वही गया है 135, 120, 110, बस इतना ही गया है। और इसमें जो टोटल बच्चों ने अप्लाई किया है वो है आपका 121, 121 बच्चों ने अप्लाई किया है। अब हम देखते हैं कि अगला जो आपका जो PDF है, अब अगला जो नोटिस है वो किस कैटेगरी का है। तो मैं बारी बारी से आपको हर कैटेगरी के बारे में आपको बता रही हूँ, तो इसके लिए वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है, ठीक है। और ये जो है आपका EWS का है, ठीक है। और इसमें जो आपको मैं हाईलाइट करके दिखा रही हूँ, इसमें EWS लिखा हुआ है, और इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है, टोटल पॉइंट है, वो है आपका 115, ठीक है। तो ये आपका जनरल से और BC से कम है, ठीक है। और इसमें टोटल जो बच्चे हैं उसमें 25 है, ज़्यादा नहीं बच्चे हैं इसमें सिर्फ 25 ही है। और नेक्स्ट जो लास्ट में को लगता है कि जो एक PDF बच गया है, तो उसमें भी हम देख लेते हैं कि कितने बच्चों ने किया है और ये किस कैटेगरी का है। तो ये आपको जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसमें आपको लास्ट जो है SC कैटेगरी का है, ठीक है। SC कैटेगरी के बच्चों का यहाँ पे दिया हुआ है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, और इसका हाईएस्ट पॉइंट जो गया है, टोटल पॉइंट गया है वो है 120, और 115 का ज़्यादा है, 110 की भी बच्चे ज़्यादा हैं, और 95 भी बच्चे हैं, ठीक है। तो सब तरह के बच्चों ने किया था। तो अब देखते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट में किसका नाम आता है, लेकिन कंपटीशन तो है जैसा आपको दिख रहा है। और यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि जो आपका अररिया में पहले जो वर्क कैलेंडर जारी हुआ था, तो इस हिसाब से ये काम हो रहा है कि नहीं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस वर्क कैलेंडर में दिया हुआ था कि 26 से 30 जून के बीच में आपका मेगा सूची तैयार होगा, काउंसलिंग होगा। तो ना मेगा सूची का कुछ पता चला, ना काउंसलिंग का कुछ पता। इन लोगों ने डायरेक्ट जो है आपका प्रोविजनल मेगा सूची जो है वो जारी कर दिया है, जो कि 1 जुलाई को यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन हमें ये 3 जुलाई को मिला है। और इसका आपत्ति आमंत्रण जो है वो 2 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में है, मतलब आपत्ति का आमंत्रण और निराकरण। तो देखते हैं कि अब इस वर्क कैलेंडर के हिसाब से ये काम होता है कि नहीं है। और अंतिम जो मेरिट लिस्ट है वो आपका 10 जुलाई तक हो जाएगा, और जो नियोजन पत्र है, मतलब फाइनल जो आपका ज्वाइनिंग लेटर है, वो 30 जुलाई तक हो जाएगा इस वर्क कैलेंडर के हिसाब से। तो अब यही देखना है कि काम ऐसा हो पाता है कि नहीं अररिया जिले के वर्क कैलेंडर के हिसाब से। आपको जो भी जानकारी दी वो जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। जो ये जिले के होंगे, अगर उनको कोई डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वो मैं सारे ही डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और आप किसी भी जिले के आते हैं, आपको मन में कोई भी सवाल है तो आप भी सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। मैं हर कोशिश करती हूँ कि हर एक सब्सक्राइबर का, हर एक व्यूअर का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। थैंक यू।